वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संग्राम से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। यूपी कानपुर की हिना फंसी अफगानिस्तान में बचाव की लगा रही है गुहार। वरिष्ठ मामलों के जानकार रंजीत कुमार कहते हैं, जिस तरह अमेरिका ने अपनी सेना हटाई है अफगानिस्तान से, उससे लगता है कि तालिबान के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए। अमेरिका के वहां से जाने के बाद वहां की तालिबानी सत्ता सजी हुई है, वहां पे जश्न मनाया जा रहा है। पूरी सच्चाई को जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। हिना 2008 में मुंबई आई थी और वहां बार में काम करके अपने परिवार को पाल रही थी। परिवार की बहुत सारी तंगी को देखते हुए हिना का बॉम्बे में भी गुजारा सही तरीके से नहीं हुआ। वो एक अफगानिस्तान के कसिनो में पहुंच गई, जहां से अच्छे पैसे की कमाई होती थी, लेकिन तालिबान के आतंकियों के कहर से जो अफगानिस्तान वालों की दशा हुई है, उसमें जो भी फंसा है उनकी बुरी दशा हो गई है। उत्तर प्रदेश की हिना भी उन्हीं फंसे हुए लोगों में से एक है। उसने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तीनों से गुहार लगाई है कि उसे भी सुरक्षित भारत में लाया जाए। सूत्रों का कहना है कि वह 3 बार आतंकवादियों के चुंगल में फंस चुकी है और वो आतंकवादियों के कुकृत्ता से परेशान है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिना को लाने का वादा किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और विदेश मंत्री को याचिका भेजी है कि हिना को सावधानी पूर्वक भारत में वापसी लाया जाए। खत्म हुआ निकासी अभियान। 70% अफगानिस्तान पे अब तालिबान का कब्जा। अब अफगानिस्तान का राजा होगा तालिबान। अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान को छोड़कर भागे। विदेश मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार रंजीत कुमार, फिलहाल अफगानिस्तान से इस तरह अमेरिका का जाना अफगानिस्तान वासियों के लिए सही नहीं है। अमेरिका के जाने के बाद वह तालिबान की सत्ता सजी हुई है। तालिबान का विरोध करने वाले सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो गुट अफगानिस्तान में रहकर तालिबान से टक्कर लेने की सोच रहे थे, अमेरिका के जाने के बाद आज उन गुटों को भी बहुत भारी झटका लगा है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि वो अकेले बिगर अमेरिका की मदद के तालिबानियों से मुकाबला नहीं कर सकते थे और अमेरिका ने उन्हें इस तरह मझधार में छोड़ दिया है कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अफगानिस्तान के लिए और तालिबान से डरे अमेरिका को भीरू भी कह सकते हैं। अफगानिस्तान के आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर क्रिस डनहू अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिकी मिशन को समाप्त किया। तालिबान और आतंकी संगठनों के आगे अमेरिका ने घुटने टेके। कूटनीति राजनीति के बिसात पर अमेरिका कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अमेरिका ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं। विदेश नीति के जानकारों का अब कहना यह है कि 70% से ज्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और जो 30% बचा है उस पर भी कब्जा करने का तालिबानियों ने ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबानियों का शासन करीब करीब हो ही गया है और अब कोई संदेह नहीं दिख रहा है कि 100% कब्जा अफगानिस्तान पर तालिबानियों का ना हो। विदेश मामलों के जानकार DS मुनि, पूर्व विदेश सचिव, शासक लेफ्टिनेंट जनरल बीरबल सिंह सिंधु, वाइस एयर मार्शल रेजिडेंस NV सिंह का कहना है, अमेरिका का पूरी तरह से अफगानिस्तान से हट जाने के बाद देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी यही लग रहा है कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से अब तालिबान का शासन है। अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर सिंजियान प्रांत को लेकर चीन की बढ़ती जा रही है चिंता। सिंजियान में उइगर मुसलमान बहुसंख्यक हैं। ये मुसलमान तुर्क मूल के हैं। ये इलाका आतंकवाद से प्रभावित रहा है। इस मामले में वहां की गई कार्रवाई कहते रहे हैं कि उनका दावा कि चीन उइगर मुसलमानों का दमन कर रहा है। सिंजियान में उइगर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं और वे तुर्क मुल्क के हैं। ये इलाका एक बड़े आतंकवाद से प्रभावित रहा है। इस सिलसिले में वहां की गई कार्रवाई को लेकर पश्चिम देश चीन को लेकर बहुत ही आलोचना करते हैं। उनका दावा है कि चीन उइगर मुसलमानों का दमन कर रहा है। शिनजियांग प्रांत की सीमा 74 किलोमीटर अफगानिस्तान से लगी है। तने कहा हम शिनजियांग
विकास और सुरक्षा के इंतजाम करने में अपने मकसद में आगे बढ़ता जा रहा है। हम यहाँ आतंकवादी कदमों को और स्थिरता लाने के उपयोगों को आगे बढ़ाने के लिए अड़िग हैं। पत्रकारों के इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अफगानिस्तान में पिछले हफ्ते काबुल हवाई अड्डे पर तालिबानियों ने जिस तरह से कब्जा किया, आत्मघाती तालिबान अफगानिस्तान पर हमले के बाद चीन ने अफगानिस्तान सीमा पर चीनी सेना भेज दी है और चीनी सेना की पूरी तरह से तैनाती की खबर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है शिनजियांग प्रांत की चिंता के कारण चीन अफगानिस्तान की स्थिरता को मजबूत करने के लिए चीन जल्दी से जल्दी जोर दे रहा है। खुद को उइगर मुसलमानों का नुमाइंदा बताने वाला ईस्ट तुर्किस्तान में मूवमेंट ATIM की अफगानिस्तान मजबूत स्थिति बन रही है। हालांकि अमेरिका ने जाते जाते तालिबान का बहुत सारा नुकसान किया, बहुत सारे हथियार नष्ट किए, 2 हेलीकॉप्टर और 1 टैंक को भी उड़ाया जो अमेरिका का था और 2 हेलीकॉप्टर जो तालिबानी थे। लेकिन फिर भी हार तो अमेरिका की ही मानी जानी चाहिए। अमेरिका के इस तरह से जाने से तालिबानियों का हौसला बढ़ाया और इस नजर में अमेरिका को तालिबानी लोग भेड़ू कह के पुकार रहे हैं और तालिबानियों का कहना है कि सारी दुनिया ने देख लिया कि अमेरिका जैसा देश भी हमारे सामने टिक नहीं सकता, हम जो चाहेंगे वो ही होगा। यानी कि अमेरिका को भी घुटनों पर ला दिया तालिबान का ये कहना है। ये कहां तक सच है कहां तक झूठ है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की जो हकीकत है, आज की हकीकत में यही है कि अफगानिस्तान पे 70% से ज्यादा तालिबान का कब्जा हो चुका है और अमेरिका सेना अफगानिस्तान से जा चुकी है। अब अफगानिस्तान के उन कबीलों का क्या होगा जो तालिबान के विरोध में सदैव खड़े रहे हैं और टक्कर लेते रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रही। आज की डेट में उनका सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मालिक है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय।